Insolvency bankruptcy matters in Supreme Court. As an insolvency professional और एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, ये विषय पे आपके साथ बात करने में मुझे थोड़ा सा एक मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपको सुनने भी मज़ा आएगा। पहली बात करते हैं कि आपने कोई किसी मेरे वीडियो में देखा होगा आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है। 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया दोस्तों। ये कोड के अंतर्गत कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी है और आपका लिक्विडेशन प्रोसेस वगैरह काफ़ी इसमें आते हैं। सेक्शन वाइज वगैरह बहुत अच्छा उसका कानून है। अभी ये सब मैटर एनसीएलटी में फाइल होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके अगेंस्ट अपील फिर एनसीएएलटी में आता है, यानी कि अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो दिल्ली में है, और उसके आगे फिर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी हायरार्की ये मैटर की रहती है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा इसमें हम डीप में थोड़ा सा जाएंगे कि ये मैटर एग्जैक्टली किसके लिए है, इसमें कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये भी थोड़ा सा बताएंगे। इसके एक एक के ऊपर मेरा अलग अलग वीडियो भी आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो अगर किसी से आपको पैसा लेना है, सपोज किसी कंपनी से 1 लाख से ज़्यादा पैसा आपको लेना है, तो आप एज ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल के आप फाइल कर सकते हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत। सेक्शन 8 के अंतर्गत नोटिस वगैरह प्रोसेस रहती है, सेक्शन 9 के अंतर्गत आप वो फाइल कर सकते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर है, आपने सप्लाई किया है माल, उसका पैसा नहीं आ रहा है। और दूसरे जो फाइल कर सकते हैं वो है बैंक्स या फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिन्होंने फाइनेंस वो कंपनी को दिया है और 1 लाख के आगे उनका डिफॉल्ट हुआ है, तो या एनपीए में अकाउंट गया है, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या करते हैं, फिर वो सेक्शन 7 के अनुसार आईबीसी के वो केस फाइल करते हैं। और तीसरा जो रहता है वो खुद कारपोरेट डेटर, यानी कि खुद कंपनी को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी मेहनत की है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, एसेट बहुत कम है और इसमें से मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है ना तो दोस्तों, तो आप भी अपना रिजोल्यूशन प्रोसेस फाइल कर सकते हैं। इसको सेक्शन 10 बोलते हैं। सेक्शन 10 में आप कारपोरेट डेटर बोल के रिजोल्यूशन कंपनी फाइल खुद कर सकती हैं, खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन। उसका टेक्निकल प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस आप आईबीसी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा। हम ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल में जाएंगे तो फिर वीडियो देखने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये तीनों मार्ग से आप एनसीएलटी में कारपोरेट डेटर के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर फटाफट वसूली हो जाती है। यानी कि जो वसूली का प्रोसेस है ना, ये है अभी 1 लाख का सपोज किसी से कंपनी से लेना है, और जब आपका उसको नोटिस जाता है कि आप पैसा आप हमको नहीं देंगे तो हम रिजोल्यूशन प्रोसेस फाइल करेंगे, बराबर है। और अगर वो 10 दिन में नहीं देता है तो उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस फाइल होता है। डायरेक्ट वो कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होने जैसा ही रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसलिए वो फिर फटाफट सेटलमेंट काफ़ी हो जाता है। अभी बताऊं आपको फिगर में, 2016 से आज तक लगभग 31,000 केसेस फाइल हुए हैं। उसमें से 9,000 से ज़्यादा केसेस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और उससे 34 लाख करोड़ का पैसा वसूल हुआ है दोस्तों। ये सक्सेस है आईबीसी का दोस्तों। तो आईबीसी के सक्सेस के कारण ये फास्ट चलता है, इसका फास्ट प्रोसेस है। एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमको एक काम बहुत फास्ट करना पड़ता है। 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करो, फिर इतने दिन में क्लेम इनवाइट करो, फिर इतने दिन में क्लेम का वेरिफिकेशन करो, इतने दिन में सीओसी फॉर्म करो, फिर सीओसी की पहली मीटिंग लो, फिर उसमें ये आईआरपी बोल के प्रोसेस है, फिर आरपी का अपॉइंटमेंट, सीओसी की मीटिंग होता है, फिर आगे ऐसे उसकी प्रोसेस है। 180 दिन ये रिजोल्यूशन प्रोसेस है। अगर ये रिजोल्यूशन प्रोसेस में उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो कंपनी में लिक्विडेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो रिजोल्यूशन प्रोसेस में वो फाइनल नहीं होता है तो फिर लिक्विडेशन का ऑर्डर होता है, फिर लिक्विडेशन प्रोसेस आगे 1-1.5 साल चलता है। ये सब करने में कभी भी कोई भी आदमी को तकलीफ होता है, कुछ भी
जिसको हम बोलते हैं उसको तकलीफ होता है या उसको वो जस्टिस नहीं मिलता ऐसा लगता है, तो वो NCLT के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट NCLT में जा सकता है, और NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर वो समाधान नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी मैटर तभी एडमिट होते हैं जब उसमें कोई लॉ पॉइंट है, ये है। तो लॉ पॉइंट कैसा निकालना, क्या निकालना, ये वकील लोग बहुत अच्छे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत फास्ट इसकी सुनवाई होती है क्योंकि ये टाइम बाउंड कोड है ABC, तो बहुत अच्छा फास्ट सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में खाली मैटर देते समय पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली देना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रोसेस सीक्वेंस जैसा जैसा वो सब डॉक्यूमेंट है। नीचे के NCLT के पिटीशन कॉपी है, उसका ये ऑर्डर कॉपी है, फिर NCLT में जो आपने पिटीशन डाला वो उसका ऑर्डर कॉपी, इसे प्रॉपरली सब डॉक्यूमेंट, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है कि हम यहाँ पे जो बोलते हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट के सहारे से बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई ओरिजिनल ट्रायल नहीं चलना है, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट दो, नॉलेजेबल अच्छे आदमी की कनेक्शन में आओ। सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे सभी लॉयर अच्छे हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नॉलेज रखने वाले ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कॉर्पोरेट लॉ में नॉलेज रखते हैं, ऐसे कोई अच्छे लॉयर्स के साथ अगर आपके कनेक्शन आ जाते हैं तो आप आराम से वो मैटर हैंडल वो लॉयर कर सकते हैं। और खाली टॉट से बचे, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में कभी कभी चीटर लोग घूमते रहते हैं, कभी कभी वो वकील लोगों के भेस में भी रहते हैं, तो आपको बहला फुसला के वो सस्ते के चक्कर में उल्टा पल्टा कर देते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं। तो ऐसे टॉट से खाली आपको थोड़ा सा बचना है, और अच्छे एडवोकेट के साथ कनेक्शन बन के ही सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर प्रॉपरली आता है आपका, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से देखभाल होती है, पूरा मैटर क्लियर होता है, मेरिट पे ही काम यहाँ पे चलता है, और मेरिट से बहुत अच्छा मैटर आपका सेटल होता है। अगर आपका मैटर में दम है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर मैटर में दम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपील SL पे एडमिट करने के लिए वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा कामकाज सुप्रीम कोर्ट में चलता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के ऊपर फास्ट सुनवाई होती है। अभी तक बहुत अच्छे लीडिंग जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुए हैं कि जो पूरे NCLT को इनको गाइडलाइन बोल के साबित हुए। अलग अलग जजमेंट के ऊपर भी मेरे वीडियो अलग अलग आने वाले हैं, और कुछ खास लॉयर्स के लिए मैं इंग्लिश में ही कुछ वीडियो खाली जजमेंट के एनालिसिस के ऊपर बनाने वाला हूं दोस्तों। तो ये तो वीडियो मैंने जनरल पब्लिक के लिए बनाया है कि जनरल पब्लिक को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और उसके मैटर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे चलते हैं इसके बारे में जानकारी देना, ये इसका पर्पस था दोस्तों। तो आप आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।